नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो 91.2 एफएम की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन सकते हैं। मैं आरुषि राजनीति विज्ञान विभाग से आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान सभा में शामिल उन विदुषी महिलाओं के योगदान पर चर्चा करूंगी जो कि विभिन्न पृष्ठभूमि से संबंधित थीं, जिन्होंने संविधान के प्रारूप को तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाई। इससे पूर्व मैं संविधान दिवस पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इससे पहले 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता था। देश के संविधान के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने और संवैधानिक मूल्यों का प्रचार करने के उद्देश्य से संविधान दिवस मनाने का फैसला किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। इसीलिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को यह फैसला किया कि इस दिन को भारत सरकार संविधान दिवस के रूप में मनाएगी। भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य रहे हैं। इनमें से 15 सदस्य महिलाएं थीं। हालांकि उनकी संख्या काफी कम थी, लेकिन उनके द्वारा किए गए प्रयास मील का पत्थर साबित हुए। संविधान निर्माण में योगदान देने वाली महिलाओं में अम्मू स्वामीनाथन, दाक्षायणी वेलयुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मस्कारने शामिल हैं। आज की इस चर्चा में हम दुर्गाबाई देशमुख, बेगम एजाज रसूल के विषय में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। अन्य सदस्यों के विषय में अन्य चरणों में बात की जाएगी। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत दुर्गाबाई देशमुख से की जाएगी। देवदासी प्रथा, बाल मजदूरी भारत के सामने ये कुछ बड़े सवाल थे। संविधान बनाने के दौरान इन सवालों को खड़ा किया दुर्गाबाई देशमुख ने। मद्रास से चुनी गई दुर्गाबाई देशमुख पेशे से एक वकील थीं, जिस कारण उन्होंने कानून संबंधी पहलुओं पर बहुत बारीकी से सुझाव दिए। संचालन समिति की सदस्य होने के नाते संविधान सभा की बहसों में उन्होंने मुखर रूप से हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की पैरवी की। इसके अलावा उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू भाषा का मिश्रण भाषा का राष्ट्रभाषा के तौर पर चयन और राज्य परिषद की सीट के लिए उम्र सीमा 35 साल से कम करके 30 साल करने का भी समर्थन किया। स्वतंत्र न्यायपालिका के समर्थन में उन्होंने कहा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जिस पर निर्णय लिया जाना है और यह स्वतंत्रता बहुत हद तक न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके पर निर्भर करती है। उन्हें यह कभी भी महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी नियुक्ति इस व्यक्ति या उस व्यक्ति और इस पार्टी या फिर उस पार्टी को जवाबदेह है। उन्हें महसूस होना चाहिए कि वे स्वतंत्र हैं। संविधान सभा में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कथित तौर पर अन्य सदस्यों के साथ मिलकर 750 संशोधन किए। स्वतंत्रता के बाद साल 1950 में उन्हें योजना आयोग में शामिल किया गया। दुर्गाबाई सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की पहली अध्यक्षा भी थीं। उनका मानना था कि महिलाओं के हितों और स्तर में बढ़ावा बिना किसी बजटीय प्रावधान में मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की देश में
30,000 से अधिक छोटे छोटे एनजीओ से जोड़कर सबसे बड़ा सिविल सोसाइटी नेटवर्क बनाया, जिसे सरकार द्वारा फंड किया गया। इसके जरिए उन्होंने महिलाओं के लिए छोटे आर्थिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिन्हें हम आज स्वयं सहायता समूह कहते हैं, जिनके द्वारा 21वीं सदी के भारत में महिला सशक्तिकरण को बल मिला। पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का भी इनके द्वारा समर्थन किया गया। अपनी आत्मकथा में इस संबंध में उन्होंने लिखा, मैंने सोचा कि भारत जैसे देश के लिए कानून व्यवस्था के अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय की स्थापना काफी तरीकों से मददगार रहेगी। यह न सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बोझ को कम करेगा, बल्कि परिवारों को टूटने से रोकने के लिए और स्त्री पुरुष बच्चों की खुशियों को सहेजने के लिए भी एक अच्छा मंच होगा, जो उन्हें हमेशा साथ रहने के लिए प्रेरित करेगा। अब हम बात करेंगे बेगम एजाज रसूल की। 22 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के प्रारूप को स्वीकार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बेगम एजाज रसूल, जो कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, ने टिप्पणी की, संविधान की सर्वोत्कृष्ट विशेषता यह है कि भारत विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान की पवित्रता अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि में निहित है और हमें इस पर गर्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि धर्मनिरपेक्षता संरक्षित और अक्षुण्ण रहेगी। भारत के लोगों की पूर्ण एकता इसी पर निर्भर है। इसके बिना प्रगति की सभी आशाएं व्यर्थ हैं। बेगम एजाज रसूल मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति की 3 महिला सदस्यों में से एक थीं। इसी प्रकार अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए वह कहती हैं, हम मुसलमान के रूप में अपने लिए कोई विशेषाधिकार नहीं चाहते हैं, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई भेदभाव किया जाए। यही कारण है कि मैं कहती हूँ कि इस महान देश के नागरिकों के रूप में हम आकांक्षाओं और यहाँ रहने वाले लोगों की आशाओं को साझा करते हैं और उसी समय उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ सम्मान और न्याय के साथ व्यवहार किया जाए। रसूल का मानना था कि भारतीय संविधान न केवल महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करेगा, बल्कि वास्तव में अवसर की समानता भी सुनिश्चित करेगा। संविधान स्वीकार करने पर उन्होंने कहा, भारत की महिलाएं जीवन और गतिविधि के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ पूर्ण समानता की अपनी उचित विरासत को आगे बढ़ाकर खुश हैं। मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह कोई नई अवधारणा नहीं है, जिसे इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अपनाया गया है। यह एक आदर्श है जिसे लंबे समय से भारत ने पोषित किया है। हालांकि कुछ समय के लिए सामाजिक परिस्थितियों ने इसे व्यवहार से बाहर कर दिया था। इस प्रकार दुर्गाबाई देशमुख और बेगम एजाज रसूल के द्वारा भारतीय संविधान में उनके द्वारा दिए गए योगदान के विवरण के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।